आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक, खैर आपको सबको पता ही है, ये तो चेहरा है ही है, एक और चेहरे की जिसमें फोर्स्ड कन्वर्जेंस होता है। क्रिश्चियंस और हिंदू, हालात बहुत ख़राब हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्हीं की एक रिपोर्ट कह रही है, ठीक है, किस तरीके से वहाँ पे दिक्कतें पैदा की जाती है। फिर जब एनआरसी आता है तो उसमें भी प्रोटेस्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी तो नहीं, मेरे ख्याल में सीए सही था, किसी की सिटीजनशिप तो गई नहीं, सबकी इंटैक्ट है, सीए आ भी गया, लागू भी हो गया। तो वही बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार कोर्स, लिमिटेड सीट्स बची हुई है दोस्तों, मात्र 50, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आएगा। ये दुनिया का सबसे सस्ता एआई कोर्स, मात्र 800 रुपये का। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है। 3 दिन बचे हैं बस, फटाक से आइए। तो पाकिस्तान की खुद की जो नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, एनसीआरसी, ये खुद की पाकिस्तान की कमीशन है, उसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे ये जो न्यूक्लियर धमकी देते हैं, पहले अपने देश को देख लो, तुम कर क्या रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम माइनॉरिटी के बाद बात करो। 3.53% तो इनकी टोटल माइनॉरिटी है, पता है ना, बहुत ही कम है, बहुत ही कम। हिंदू जिसमें लगभग 2.5% के आसपास है। अहमदिया मुसलमान, जिनको मुसलमान ही नहीं मानते। अभी हाल ही में मैंने इस्लाम पर लेक्चर लिया था। इब्राहिमिक रिलीजन्स ख़त्म हो गया, अब हम नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स पे, बुद्धिज़्म पे अगला लेक्चर होगा मेरा परसों नरसों में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अहमदिया भारत के पंजाब से ही आए हैं, ठीक है, यहाँ से ही, मतलब भारत का क्या, उस समय तो पंजाबी था। अब जो अब्दुल सलाम है, जिन्होंने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, उनको भगा दिया था उन्होंने मार मार के कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, जहाँ लंदन जाओ। समझ रहे हो, ये हालात है। तो यहाँ बोला है कि ये जो वाइड स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन है, ये पाकिस्तान की खुद की कमीशन, मैं बार बार बता रहा हूँ, स्पेशली चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रेन हैं, जो बच्चे हैं क्रिश्चियन और हिंदूज के, इतने बुरे हालात हैं कि क्या बताएं। यूसुफ योहाना क्रिश्चियन थे, अब मोहम्मद यूसुफ हो गए हैं, क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूं। टाइटल है सिचुएशन एनालिसिस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम माइनॉरिटी रिलीजन इन पाकिस्तान। ओके, कि क्या हालात हैं। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इसमें राइट्स तो आप भूल ही जाइए, वो खाली कहने के लिए इनको राइट्स दिए गए हैं। स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में, आप उल्टी कर देंगे, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। तभी पाकिस्तान बहुत पीछे है, इनका समाज बहुत पीछे है, क्योंकि जो इनको बताया जा रहा है, इस्लाम के नाम पे जो जहर इनको दिया जा रहा है, ठीक है, वो इनको पता ही नहीं है। मैंने हाल ही में इस्लाम पर लेक्चर लिया था, तो मैंने बताया था कि अगर खाई कोई कुरान पढ़ लेना तो उसको जीने का ढंग आ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये धर्म को इंटरप्रेट करते हैं, मार काट, आपको पता ही है। तो अब सिचुएशन इतनी ख़राब है कि सिस्टमिक बायस हमको देखने को मिलता है। आप कुछ भी कर लीजिए, इंस्टीट्यूशन आपका ध्यान नहीं देगा, निगलेक्ट तो देखने को ही मिलेगा। जमीनों पे कब्जा बहुत आम बात है, प्रोटेस्ट करोगे तो मार दिए जाओगे, रातों रात उठवा लिए जाओगे, कोई सुनवाई नहीं। टारगेटेड अब्यूज है, ब्रेन वॉशिंग भी है। स्कूलों में हालात ये है कि बच्चे जाते हैं, उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है, ये हालात हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या है, मैं बताता हूँ कि जिस तरीके से बातें होती हैं, जिस तरीके से, और ये स्कूलों में ब्रेन वॉश किया जाता है, जिस तरीके से हिस्ट्री, और उनको टारगेट किया जाता है कि एकदम ही दूर रहो, हमारे पास नहीं, पहले कन्वर्ट होके आओ। फोर्स कन्वर्जन है, पहले कन्वर्ट होकर फिर बात करेंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, मार मार के कन्वर्जन होता है, लेकिन वहां दिमाग से खेला जाता है। तुमको सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं, तुमको पब्लिकली बेइज्जत किया जाता है, ताकि अल्टीमेटली, तो सरकार के इंटरवेंशन की तुरंत जरूरत है, ये कमीशन कह रही है। और बोला कि इनको कानून के हिसाब से इंसाफ देने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे इनके। रिपोर्ट में क्या क्या है, गजब चैलेंजेस जो रिलीजियस माइनॉरिटी फेस करती है, स्पेशली चिल्ड्रन, बच्चों की यहां पे बात हो रही है। और ये एक नेशन वाइड पैटर्न है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है, एवरीवेयर। खैबर पख्तूनख्वा तो बहुत ही, हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, लेकिन दोस्तों वो बहुत कट्टर है, वो एरिया रहने लायक नहीं है, बहुत दिक्कत है वहां पे। वही पुराने जमाने का कानून चल रहा है वहां पे। पाकिस्तान के पंजाब में रेप इमरजेंसी लग गई थी, आपने देखा, खैर देखा कि आपने सुना, मैंने बताया था पिछले साल, ये लेक्चर लिया था। कराची में भी, सिंध में भी यही हालात हैं, और बलूचिस्तान में तो खैर वहां पे तो बलोची माइनॉरिटी में ऐसा लगता है। तो जो मार्जिनलाइजेशन और अब्यूज होता है, ये पूरे देश में हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है, ये हर जगह देखने को मिल रहा है। फोर्स कन्वर्जेंस की, जबरदस्ती कन्वर्ट करेंगे, तुम इस्लाम में कोई भी धर्म है तुम आओ। बच्चों की चाइल्ड मैरिजेस, भाई किडनैप कर लिया जाता है यहाँ पे, छोटी उम्र में उठा लिया जाता है, और आ जाओ शादी करो। और चाइल्ड लेबर बहुत आम बात है।
स्पेशली बॉन्डेड कंडीशंस बच्चों की, खैर क्या ही, यहाँ पे तो कैलाश सत्यार्थी हैं, वहाँ पे तो कोई है नहीं। और ऐसा नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, लेकिन वो भी डर के मारे कुछ नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ है। तो डेली रियलिटी है ये थाउजेंड्स ऑफ क्रिश्चियंस एंड हिंदूज चाइल्ड की। अब इसमें क्या होता है कि जो 16 साल 12 साल 13 साल की लड़कियां हैं, मैंने कई लेक्चर्स भी दिए थे, उनको एबडक्ट कर लिया जाता है माइनॉरिटी कम्युनिटी से, उनको उठा लिया जाता है। और जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, फोर्सिबली इनको कन्वर्ट किया जाता है और 40-50 साल के आदमी से इनकी शादी कर दी जाती है और ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। तो कुछ भी नहीं, कई मामलों में तो बेच भी दिया जाता है। और कुछ ही लीगल ऑप्शंस हैं विक्टिम्स के पास, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इनको कोई फर्क ही नहीं है, उठवा लिया जाता है, तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो आपको कानून में कोई राइट्स दिए ही नहीं गए। आपने अभी एक मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, वो आप मूवी देखिएगा जरूर, वो नाम भूल गया मैं, डिप्लोमेट, द डिप्लोमेट, असल जिंदगी पर आधारित है वो। तो आप वो मूवी देखिएगा, आपको पता चलेगा। और लॉ इन्फोर्समेंट, ओवरवेलमिंग पब्लिक प्रेशर बहुत है वहां पे। मैंने क्या बताया कि जो जैसे भारत जो है, भारत में समाज जो है पहले बहुत जबरदस्त गया, फिर गया, अब फिर से वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम अलग है, हम सेक्युलर हैं, हम सबको सम्मान देते हैं। तो भारत में प्रोटेस्ट होंगे, ये देखिए, प्रोटेस्ट होना, आवाज़ उठाना, ये दिखाता है कि आपकी पब्लिक कितनी अवेयर है, आपकी पब्लिक को कितनी नॉलेज है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ भी नहीं है। एज अ सोसाइटी दे आर डूम्ड। बहुत ही कम लोग हैं जो समझदार हैं, जो चीज़ ठीक है। जानबूझ के इनको एजुकेशन से, इस तरीके की एजुकेशन से बहुत ही दूर रखा गया है। तो ये बता रहे कि इट्स अ ह्यूमन राइट कैटेस्ट्रॉफी, और इसीलिए हर एक चीज़ पाकिस्तान की बोरोड है। अप्रैल 2023 से लेकर 2024 तक लगभग 1.5 साल में एनसीआरबी बता रहे कि हमको, ये तो ऑफिशियल कंप्लेंट है, वी हैव रिसीव्ड 27 ऑफिशियल कंप्लेंट, जिसमें कौन कौन से केसेस थे? मर्डर के केसेस थे, मार भी दिया पता नहीं चला, एब्डक्शन के केसेस थे, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन के केसेस थे, अंडर एज मैरिज के केसेस थे, और ये सब के सब माइनॉरिटी में थे। नंबर बहुत हाई हैं। ये तो कंप्लेन है दोस्तों, वहां पे कंप्लेन आप कर नहीं सकते। जो गरीब है वो तो बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब इनके सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पाकिस्तान के पंजाब में है, मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस। सो टोटल रिपोर्टेड वायलेंस जो है वो जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2024 तक अकर हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छे खासे। पुलिस बताती है कि 547 क्रिश्चियंस, 32 हिंदूज, 2 अहमदियाज, 2 सिख्स देवर अमंग द विक्टिम्स, और 99 और थे जिनके ऊपर वायलेंस हुआ। एजुकेशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। मैंने बताया था कि जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, आपका दिमाग उड़ जाएगा। ये 1971 को पता नहीं क्या उल, ये पाकिस्तान को वो बताते कि पाकिस्तान जीत गया है। अब एक पाकिस्तानी लड़का मान लीजिए कहीं जाता है ना, और ये जब बहस करेगा तो सोच लीजिए उसकी क्या हालत होगी, कितनी बेइज्जती को हंसेंगे उसके ऊपर, ठीक है। एजुकेशनल सिस्टम में एस्केप नहीं है ये, दैट्स नॉट पाथ। ये एक्सक्लूजन की, ये जबरदस्ती, ये रिलीजियस माइनॉरिटी को जानबूझ के एक्सक्लूड करो ताकि वो परेशान हो जाए, ठीक है। उनको मेंटली इतना परेशान कर दो कि वो जबरदस्ती कन्वर्ट हो जाए। तो एक सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं है, ठीक है, ये इनका सिंगल नेशनल करिकुलम है, ये इनका कोई भी रिलीजियस इंक्लूजन नहीं है। आप दूसरे धर्म के हो तो यू आर नॉट वेलकम हियर। क्रिश्चियंस एंड हिंदूज स्टूडेंट्स जो हैं, आपको इस्लामिक कंटेंट पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो भी आपका फेथ हो। यहाँ पे हिजाब पे बवाल हो जाता है, चीज़ों पे बवाल हो जाता है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आप जो भी करोगे आप गए काम से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई भारत में हम पैदा हुए हैं, हम बहुत लकी हैं, और भारत में ऐसा एजुकेशन सिस्टम चीज़ें मिली, बहुत लकी हैं। अब ये भाई जाहिर सी बात है कि एकेडमिक प्रोग्रेस, कितना भी भाई आप इंटेलिजेंट हो, आपके जीपीए एकेडमिक प्रोग्रेस को ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। कल्चरल फेलियर और एलियनेशन का भाव ये पैदा करता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, स्कूल में देखिए जो B.R. अम्बेडकर ने झेला था, वो यहाँ पे टीचर्स और क्लासमेट दोनों मिलकर मजाक उड़ाते हैं। कई बार, सारे ऐसे इंसिडेंट नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमको देखने को मिले हैं उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर। बच्चे जो हैं, जो ऑप्रेस्ड कास्ट से आते हैं, यहाँ पे कास्टिज्म पीक पे है, ठीक है, माइनॉरिटी बैकग्राउंड से आते हैं, वो कभी फ्रंट में नहीं बैठते, कभी आगे नहीं बैठते, सवाल नहीं पूछ सकते, ये पानी तक नहीं पी सकते, और इनका मजाक उड़ाया जाता है कि, और बोला जाता है कि आ जाओ इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, डिवाइन रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये बातें बताइए आज के समय में बताई जा रही हैं, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए किसको बताओगे, ठीक है। लगातार इनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। अब देखिए आसिम मुनी, मुल्ला आसिम मुनी, वो क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो यही तो कह रहा है, वो यही, उसने तो पब्लिकली बोला और वही सरकार चला रहा है। जिया उल हक, उसने इस्लामाइजेशन कर दिया पूरे पाकिस्तान का। तो ऐसे देश से आप क्या उम्मीद करेंगे? ये बचपन से ही नफरत भर रहे हैं, और जब आप बचपन से ही नफरत भरोगे तो अंजाम आपको पाकिस्तान मिलेगा। बॉन्डेड लेबर की बहुत बुरे हालात हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज़। ऐसा लगता है कि माइनॉरिटीज़ जो है वो यही, ये मधुआ मजदूरी करने के लिए इनका जन्म हुआ है।
ऊपर से गरीबी और डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा है कि कोई भी प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलता ही नहीं है। तो यही एनसीआरसी बोलती है कि आपको लीगल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा कन्वर्जन और चाइल्ड मैरिज, और जो इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी है, जो चाइल्ड लेबर लॉज है, इन सबको लेकर, ठीक है, तभी चीज़ें बेहतर होंगी, वरना नहीं होंगी। और चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, चीज़ें और ख़राब होती रहेंगी। बाकी आप हमारे शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स को अवेल करें। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।